जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 28 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 28 मई के दिन वर्गोस की फैमिली कैसी रहने वाली है। फैमिली लाइफ, वर्गोस की फैमिली लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 28 मई के दिन। देखिए यहाँ पे 6, 5 एंड 20 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 6, 5, 20, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये सभी कार्ड क्यों आए हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी प्यार को लेके आपके मन में, या तो प्यार को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो सकती है, या फिर आपके साथ आपका दिल बहुत ज़्यादा ब्रोकन हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने आपकी उम्मीदों को तोड़ा है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है आपके मन में प्यार को लेके, ऑलमोस्ट ख़त्म दिख रहा है। देखिए यहाँ पे जो ब्लैक एनर्जी है ये पूरी भर गई है। इसका मतलब क्या है, बस इतनी सी जगह बची है। ओके, या तो मुझे दिख रहा है कि किसी नेगेटिव चीज़ का इम्पैक्ट है आपके ऊपर। जैसे पास्ट में किसी ने बहुत गलत किया, आपके साथ बहुत गलत हुआ। अब ये किसी पर्सन ने किया हो सकता है, किसी टॉक्सिक रिलेशन। ये रिलेशन आपकी मैरिज भी हो सकती है, ये रिलेशन आपके कोई ब्लैक मैजिक भी हो सकता है। डेथ की एनर्जी है, मतलब आपने नियर टू डेथ एक्सपीरियंस किए हो सकते हैं। एंड मुझे बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन दिख रही है, जैसे किसी इंसान का रिबर्थ होना उसी लाइफ में, बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने के बाद उस इंसान का पूरी तरीके से बदल जाना। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग फादर ऑफ पेंटिकल, मतलब कि आपके क्राउन चक्र में कोई ऐसा ज्ञान हो सकता है, कुछ ऐसा है, ट्रेजर है। आपका क्राउन चक्र बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो सकता है। आपका सीधे यूनिवर्स से कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये जो क्राउन चक्र होता है यहीं पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ से आप सीधे डिवाइन से कनेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ मुझे आपके अंदर दिखाई पड़ रही है। एंड आप इसी से बहुत ज़्यादा पैसा अर्न करने वाले हैं या कर रहे हैं। 13 एंड 8 हो गया 21, वर्ल्ड की एनर्जी है। यस, बहुत सारे साइकिल ऐसे हुए हैं, मतलब बहुत सारे अप डाउन, बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत बार जैसे आपकी इमोशनल डेथ हो जाना। मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन इमोशनल डेथ होना, एंड बहुत बार आपका दिल टूटना। एंड ये राउंड एंड राउंड कई बार ऐसा चला है, एंड जिससे कि आपका वो चीज़ अवेकन हो गई है जो जनरली लोगों की नहीं हो पाती है। ओके, तो हुआ तो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा है। ये जिसकी भी रीडिंग आ रही है उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन उसको भी, मतलब जिसे कहते हैं डिवाइन का मतलब क्या होता है कि आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है, उसमें भी डिवाइन कुछ अच्छा निकाल दें। वही होती है डिविनिटी, कि लोग तो डेविल हैं लेकिन ईश्वर आपके साथ हैं, तो उसमें भी कुछ अच्छा निकल आएगा। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 8, 19, 11, 6, 17, 5, 9। तो 9, 19 आप लोग देख रहे हो सकते हैं। 7, 17 आप लोग देख सकते हैं। 7 है यहाँ पे, नहीं, 5, 6 एंड 8 है। 5, 6, 8, 7 कहीं नहीं है। ओके, 5 है। 55 आप देख सकते हैं, 55 इम्पोर्टेंट है। 66 इम्पोर्टेंट है। 20 है यहाँ पे। चलिए, तो पहली चीज़ तो ये है रिलीज़। देखिए पहले मैं आपको गाइडेंस दूंगी, क्योंकि यहाँ पे गाइडेंस आपके लिए निकल रही है, क्योंकि लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। ओके, तो ये लाइफ आपकी क्रिटिकल है, इस वजह से यहाँ पे आया है कि जो भी बीत गया है, मैंने बताया ना कि कई बार डेथ हुई है। तो ये आप कार्ड देखिए, यहाँ पे ये पीछे ये पूरा ग्रेवयार्ड है। ग्रेवयार्ड मतलब जो आपके साथ बुरा हुआ है
उससे निकल पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही टफ चीज़ है। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि रिलीज़, क्योंकि वो चीज़ आपको हॉन्ट करती है। ये देखिए, ये जो पर्सन है, एक ऐसे कानों पे हाथ रखे है कि मुझे नहीं सुनना है, मुझे नहीं जानना है, मैं परेशान हूँ, मुझे रिपीट मत कराओ उस चीज़ को। लेकिन या तो आपकी ये हैबिट हो सकती है, या फिर आप जब ज़्यादा सैड होते हैं तो सारी चीज़ें रिपीट हो जाती हैं। आपसे मना किया जा रहा है कि आप इन सारी चीज़ों को बिल्कुल डिलीट मार दीजिए। इट्स नॉट ईजी, लेकिन आपको करना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ में सन की एनर्जी आएगी। सन का मतलब ये है कि आपको अगर ज़िंदगी में खुश रहना है, ये आपका बुरा टाइम था, ये आपके कर्मा थे, पास्ट लाइफ का कुछ था, कुछ भी था, लेकिन इसको डिलीट करने में ही आपकी खैरियत है। क्योंकि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी लिखी हैं। जो बुरा था वो सबका सब रिलीज़ हो गया, निकल गया है। आप उसको पकड़े रहेंगे तो ये सन की एनर्जी आने में दिक्कत होगी। ओके, फसाड की एनर्जी है स्ट्रेंथ की। ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर ये मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं जो खुद बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखा रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं। ये पर्सन आपके लिए रिस्क लेगा। ये पर्सन आपके साथ पूरी ज़िंदगी तक जाना चाहते हैं, मतलब लास्ट ब्रीथ तक ये चाहते हैं आपका साथ। एंड मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। या तो पास्ट में कोई पर्सन था, पास्ट में कुछ ऐसा था, किसी ने आपके साथ गलत किया था, कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई मैरिज या कोई फेलियर लव लाइफ जिसको आप पकड़ के बैठे हैं, जिस वजह से आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, मतलब इवन मुझे कुछ लोगों की एज भी ज़्यादा दिख रही है, लेकिन आपके पार्टनर को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि अगर आप ज़्यादा एज के हो गए हैं, आपको लग रहा है कि अब तो सब कुछ वेस्ट हो गया, अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, अब तो मतलब जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना कि ये जो ट्री है ये पतझड़ जैसा हो गया है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इट्स नेवर टू लेट। ओके, अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ है, तो इट्स नेवर टू लेट। आप लेट कभी नहीं होते हैं। ओके, एंड मुझे आपके पार्टनर भी दिखाई पड़ रहे हैं जो आपके साथ लास्ट ब्रीथ तक रहना चाहते हैं। भाई, अगर ईश्वर ने आपके साथ एक जगह पे इतना गलत किया है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें भी छोड़ी हैं जो आपकी लाइफ लॉन्ग आपका साथ दें, जो आपके साथ बिल्कुल आखिरी सांस तक खड़े रहें। ऐसे लोग भी आपको दिए हैं, भले ही कम होंगे लेकिन होंगे। ओके, एंड सॉलिड होंगे। सबसे बड़े तो ईश्वर ही हैं जो आपके साथ हैं। 19 एंड 11 हो गया 30 नंबर इनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। मतलब ये जो आपके पार्टनर हैं, 3 का मतलब हो गया टीचर, मतलब जैसे बृहस्पति नंबर होता है 3 का मतलब एम्प्रेस भी होता है। ये पर्सन आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं। ये पर्सन सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, इनके दिल में सिर्फ आप हैं, आपके सिवा कोई नहीं। तो इतना लॉयल पार्टनर आपके लिए लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप इस चक्कर में फंसे रहेंगे कि मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, अब क्या अच्छा होगा, तो फिर ये आप गलती कर देंगे बहुत बड़ी वाली। क्योंकि यहाँ पे ऐसा पर्सन है जो पूरी ज़िंदगी आपके लिए डेडिकेट कर देना चाहता है, लेकिन आप इनको चांस ही नहीं देंगे, तो फिर तो सब बेकार है ना। फॉरगिवनेस, देखिए यहाँ पे एक तो गाइडेंस आपके लिए, मुझे दोनों की तरफ से दोनों चीज़ें दिख रही हैं। एक तरफ आपके लिए भी गाइडेंस दिख रही है, दूसरी तरफ आपके पार्टनर की भी फीलिंग आ रही है। ऐसा दिख रहा है कि आप खुद को माफ़ कीजिए। जिन लोगों ने गलत किया है उनको माफ़ कीजिए। बहुत गलत हुआ, चलिए ठीक है, लेकिन अब क्या उसी को पकड़ के बैठेंगे? क्या जो गलत हो गया, जो पास्ट था, उसके चक्कर में फ्यूचर को भी डिस्ट्रॉय कर लेंगे? ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि जो हुआ सो हुआ। ये आसान किसी के लिए नहीं होता है, लेकिन नहीं करते हैं तो आगे तक का फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर से भी कुछ गलतियाँ हुई हैं। ओके, एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने इस चीज़ को या तो एक्सेप्ट नहीं किया, या फिर कुछ ऐसे सिचुएशन हो सकती हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड, जिसकी वजह से इनके अंदर कितना प्यार था इन्होंने कभी चेक करने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इसकी रूट्स बहुत गहरी हैं, ये प्यार कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो ये आपके पास आ रहे हैं। 11 एंड 6 हो गया 17, मतलब स्टार की एनर्जी है। तो पहला तो आपके लिए गाइडेंस कि अगर आप ऐसा कुछ सोचते हैं, आप लोगों को माफ़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो ट्री है ये ऊपर से ब्लैक हो चुका है, लेकिन अंदर इसके कलर ही कलर हैं। मतलब कि किस्मत ने आपके लिए क्या छुपा के रखा है, आपको इस बात की कोई खबर नहीं है। जब पहले जो कुछ हुआ था वो आपको नहीं पता था, तो फ्यूचर में क्या होगा वो भी आपको नहीं पता है। तो डिसअपॉइंट मत होइए, अपने आप को नेगेटिव मत कीजिए।
आगे बढ़िए, फॉरगिव कीजिए खुद को भी एंड दूसरों को भी। दूसरों की गलतियों का पनिशमेंट खुद को मत दीजिए। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। इनसे भी कुछ गलतियाँ ऐसी हुई हैं जो मतलब ह्यूमन हैं, हम लोग, गलती हो जाती हैं। एंड आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। आप लोग स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं। 2 टाइम कन्फर्मेशन आया है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। आप दोनों ही स्टार हो सकते हैं क्योंकि ट्विन फ्लेम है। ये स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन आ चुका है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी इन्हीं सारी सिचुएशन से गुजर चुके हैं। एंड आप दोनों को फॉरगिव करने की ज़रूरत है अपने अपने पास्ट को। जो हो गया सो हो गया। ओके, द लवर्स 17 एंड 6 हो गया 23, मतलब हायरोफेंट। आप उनके लिए परफेक्ट हैं, वो आपके लिए परफेक्ट हैं, क्योंकि जो आप लोगों ने झेला है वो आप लोगों को ज़्यादा बेटर पता है। एंड आपके पार्टनर को भी यही रियलाइज़ होता है। इनको भी समझ में आ चुका है कि आप लोगों के बीच में एक ऐसा अनब्रोकन बॉन्ड है जो कभी कोई तोड़ नहीं सकता। यहाँ पे 17 एंड 19 कितना हुआ? 36। 36 मतलब 9, 96 आपको दिख सकता है। 96 देखिए, पहली बात तो 9 मतलब आपके पार्टनर हर्मिट मोड में है। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चेक किया है कि आखिर ऐसा क्यों है, आप लोगों की लाइफ इतनी सिमिलर क्यों है। तो इनको पता चला है कि कोई ऐसा बॉन्ड है। लेकिन फिर 9 6 15 डेविल की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है 9 6 आपके पार्टनर आपसे जस्ट अपोजिट हो सकते हैं। आपके पार्टनर के अंदर काफ़ी डेविलिश चीज़ें हो सकती हैं। ओके, लेकिन अब वो सब की सब क्लींस हो चुकी हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि भाई आप इस लाइफ में बहुत अच्छे हैं, लेकिन पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा डेविलिश किया था। क्योंकि 9 6 का मतलब क्या है? एवरीथिंग, मतलब जो जो वर्ल्ड वाली एनर्जी होती है कि सब कुछ घूम फिर के वापस आता है। तो वही मुझे दिख रहा है कि या तो आप लोगों ने पास्ट लाइफ में किसी के साथ कुछ ऐसा गलत किया था जो उसने इस लाइफ में आके आपके साथ किया। ये कुछ भी हो सकता है। हम लोग इस लाइफ में रहते हैं, हम लोग को लगता है कि हमने सब कुछ अच्छा ही किया होगा, जबकि ये रियलिटी नहीं है। ओके, इस टाइम पे सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं चल रही है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बिखरा हुआ दिख रहा है। आपके थॉट बहुत ज़्यादा शैटर्ड हो सकते हैं। आप खुद को बहुत ज़्यादा शैटर्ड फील कर रहे हो सकते हैं। एंड इवन आपके पार्टनर के साथ भी यही सब कुछ हो रहा हो सकता है। आपके रिश्ते बिखर चुके हैं। लाइफ पता नहीं कहाँ जा रही है, आपको कोई खबर नहीं है, लेकिन सब ठीक होगा। 5 5 10 ये कार्मिक सिचुएशन चल रही है। एंड सबसे ज़्यादा डार्कनेस में ही सबसे ज़्यादा प्रीशियस चीज़ें निकलती हैं। आपने देखा होगा डायमंड जो है वो गहरी मतलब जो माइंस में निकलता है, जो बहुत डीप माइंस होती हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा खुदाई की जाती है, तब जाके एक डायमंड मिलता है। तो इसी तरीके से मुझे दिख रहा है कि आपको डायमंड, आपको स्टार बनाने की जो तैयारी है, उसके लिए आपको इन सारी चीज़ों से होके गुजरना था। आपको एंड आपके पार्टनर को बहुत सारी चीज़ें क्लींस करनी थी। 17 एंड 5 22, 22 का मतलब 4 का मतलब एम्प्रर। एंड 6 5 11, 11 11 मतलब ये कि आपके पार्टनर जो हैं अब आपके साथ जस्टिस करने की सोच रहे हैं। जो कुछ बिखर गया है उसको समेटने की सोच रहे हैं। इनके अंदर हिम्मत आ रही है। कितना भी टाइम लेट हो गया हो, कितनी भी दिक्कतें आ गई हों, लेकिन इनके अंदर वो हिम्मत दी जा रही है कि ये सब कुछ सही करें, क्योंकि आप इनके लिए किसी ट्रेजर से कम नहीं हैं। एंड अब ये जो भी इल्यूजन में फंसे थे उनसे ये निकल रहे हैं। 20 एंड 9 29 फिर से 11 11 स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, ये ख़त्म नहीं हो सकता। ये सब होगा ही होगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद, कभी भी, लेकिन यही होगा। ये डेस्टाइंड है। लेकिन सिर्फ उनके लिए जिनके साथ ये सब कुछ रेजोनेट हो रहा है। सबको अपने ऊपर इम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है। जय माता दी।